बार जय हिंद, जय भारत। बोलिए छत्तीसगढ़ महातारी की, बोल दो जी, बोलिए भारत माता की। बड़ा और ऐतिहासिक दिन इसलिए क्योंकि आज 9 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इनमें से 2 ऐसे नक्सली हैं जिनकी तलाश पुलिस को सरगर्मी से थी। मोस्ट वांटेड नक्सली थे, उन दोनों ने भी सरेंडर कर दिया, उनके साथियों ने भी हथियार डाल दिए हैं। जिले में सक्रिय अंतिम नक्सली बलदेव मंजू अपने 9 साथियों के साथ, जिनके ऊपर लाखों रुपए के इनाम है, इसी रास्ते से होकर निकले वो और सरेंडर करने जा रहे हैं। ये दिन, आज का दिन 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के पहले, देशभक्ति से ओतप्रोत राष्ट्रीय पर्व के पहले गरियाबंद में नक्सल मुक्त होने जा रहा है। ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी उपलब्धि है गरियाबंद के लिए। टोटल इनाम इन सब पे 45 लाख का है और टोटल हथियार आप देखेंगे 3 AK-47, 2 SLR और एक 303। सीता नदी भी अभी बचा है, नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज तारीख है 19 जनवरी और आज गरियाबंद जिला के लिए बड़ा और ऐतिहासिक दिन है। बड़ा और ऐतिहासिक दिन इसलिए क्योंकि आज 9 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इनमें से 2 ऐसे नक्सली हैं जिनकी तलाश पुलिस को सरगर्मी से थी। मोस्ट वांटेड नक्सली थे, उन दोनों ने भी सरेंडर कर दिया, उनके साथियों ने भी हथियार डाल दिए हैं। सभी हथियारबंद नक्सली थे और आज गरियाबंद पुलिस के सामने, रायपुर रेंज आईजी अमरीश मिश्रा के सामने उन्होंने सरेंडर किया है। और साथ ही साथ जब गाड़ी में बैठे तब भारत माता की जयकारे भी लगाए, छत्तीसगढ़ महातारी के जयकारे भी लगाते रहे। आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों से लगातार कोशिश जारी थी गरियाबंद पुलिस की कि किस तरह से ये सरेंडर कर दे, किस तरह से हथियार डाल दे और समाज की मुख्य धारा के साथ में जुड़ जाए। आपको मालूम होगा, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया है कि 31 मार्च 2026 तक, यानी कि अब से कुछ दिन बाद छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो जाएगा और उस दिशा में काम किया जा रहा है। मैंने शुरुआत में क्यों कहा कि आज गरियाबंद के लिए बड़ा दिन है, इसलिए कहा क्योंकि पुलिस के पास जो लिस्ट थी, जो सूची थी, और सूची में जिन सक्रिय नक्सलियों के नाम थे, या तो वो मारे गए हैं या वो सरेंडर कर दिए हैं। 2 महत्वपूर्ण नाम थे, उन लोगों ने भी सरेंडर कर दिए हैं। तो अब सक्रिय नक्सलियों की सूची में नाम किसी का नहीं है और इसलिए नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ से पहले नक्सल मुक्त गरियाबंद होने जा रहा है। हमारे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार हैं पुरुषोत्तम पात्रा जी, और जब नक्सलियों को मीडिया की जरूरत पड़ी, कोई मीडिया पर्सन की जरूरत पड़ी, तो पुरुषोत्तम पात्रा सबसे पहले वहां पहुंचे और उनकी मौजूदगी में, उनकी मध्यस्थता में आज ये आत्मसमर्पण का जो प्रोसेस था, जो प्रक्रिया थी और आत्मसमर्पण था, उसे पूरा कराया गया है। आगे हमारे सहयोगी जो पुरुषोत्तम पात्रा जी है, वरिष्ठ पत्रकार है गरियाबंद जिले के, उन्होंने क्या कुछ रिपोर्टिंग की है वो भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको मैं शॉर्ट डिटेल दे देता हूँ। जानकारी के मुताबिक 9 नक्सलियों ने हथियार के साथ सरेंडर किया है और 3 लोगों ने AK-47 के साथ में सरेंडर किया है। सीनापाली, SDK, सोना बेड़ा, धर्मबंधा और कुली भीतर की टीम ने यह सरेंडर किया है। AK-47 के साथ 8-8 लाख की नक्सली बलदेव, अंजू, डमरू, ये तीनों काफी मोस्ट वांटेड थे और इन तीनों ने भी सरेंडर कर दिया है। सोनी AC 8 लाख रुपए, रंजीत AC सचिव 8 लाख, पार्वती ACM 5 लाख, रत्ना ACM 5 लाख, नविता पार्टी मेंबर 1 लाख और स्वरूपा पार्टी मेंबर 1 लाख। इनके नाम के साथ मैंने जो राशि बताई है, इनके ऊपर इनाम था, वो राशि मैंने बताई है कि कितने के इनामी थे लोग। इसके अलावा वर्तमान में अब सिर्फ सीता नदी कमेटी बची हुई है, जिनकी मुख्य सक्रिय नक्सली सदस्य ज्योति रामदास और उमा, या तीनों DBCM मेंबर है और इनके ऊपर 8-8 लाख रुपए का इनाम सरकार ने रखा हुआ है। कुल 45 लाख रुपए के इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया है और आपको बता दें कि अब आने वाले समय में नक्सल मुक्त होने वाला है, लेकिन उससे पहले गरियाबंद जिला नक्सल मुक्त की ओर कदम बढ़ा चुका है। आपको मालूम होगा, चलपति CC मेंबर थे और चलपति को पुलिस ने इनकाउंटर में मार गिराया। चलपति मुख्य मास्टरमाइंड कहा जाता था चलपति को, क्योंकि उनके पास जो टेक्नोलॉजी हुआ करती थी, उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग नक्सलियों ने खूब किया है। तो नक्सलियों की जो समाप्ति है, जो खात्मा है, वो धीरे धीरे तेजी से बढ़ रहा है। पुरुषोत्तम पात्रा जी ने भी रिपोर्टिंग की है, वो रिपोर्टिंग भी आप देखेंगे। इसके साथ साथ रायपुर रेंज आईजी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ जानकारी दी, वो जानकारी भी आप पूरा सुनिएगा और उसके बाद नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ की दिशा में जिस तरह से अब कदम बढ़ाया जा रहा है, वो भी आप समझिएगा। इस तरह से जो अंतिम जो 9 नक्सली थे, जिनकी तलाश थी, अब वो इस वाहन में बैठ गए हैं और यहाँ से सरेंडर के निकल रहे हैं। काफी दिनों तक कहा जा रहा था कि बलदेव समेत मंजू और उनके साथी जो 9 साथी हैं सक्रिय थे, और हो सकता है ये अंतिम होंगे, क्योंकि इन अंतिम नक्सलियों के सरेंडर के साथ ही गरियाबंद जिला जो है नक्सल मुक्त हो जाएगा। और जिस नक्सल मुक्त
होने के पहले जो डेडलाइन थी 31 मार्च तक की जो डेडलाइन दी गई थी, उससे पहले ये नक्सली इस तरह से निकल गए हैं। अभी गरियाबंद जिला की ओर निकल रहे हैं और मुख्यालय जाएंगे और सरेंडर करेंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि कहा जा सकता है। जिस तरह से सुरक्षा जवानों ने काफ़ी दिन से यहाँ पे प्रयास किया था, दबाव बनाने का प्रयास किया था, इंटेलिजेंस तमाम काम कर रहे थे और उसी का नतीजा है कि आज जो है नक्सली अब सीधा वो वापस जा रहे हैं, सरेंडर करने जा रहे हैं। सरेंडर के लिए हमें एक बार फिर से चुना, हम उनकी मध्यस्थता किए, मध्यस्थता के बाद वो सीधे वापस जा रहे हैं और इस वापसी के बाद से गरियाबंद जो है बिल्कुल नक्सल मुक्त हो जाएगा, पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो जाएगी, क्योंकि ये 9 सदस्य अंतिम बच गए थे जो काफी प्रयास कर रहे थे और जो सक्रिय थे, और इन्हीं की सक्रियता के चलते कहीं ना कहीं गरियाबंद पुलिस या प्रशासन के उसमें गले की फांस की तरह ही अटके हुए थे। लेकिन अब ये फांस भी अब पूरी तरह से निकल चुका है। नक्सल मुक्त अभियान में यह राजा डेरा कहीं ना कहीं किसी इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, क्योंकि इस राजा डेरा के रास्ते पे जो पहाड़ है, इसी पहाड़ी से होकर कभी जवान जाकर 2-2 सीसी मेंबर को इसी पहाड़ी भालू डिग्गी के पहाड़ी में ढेर किया था। और आज इसी राजा डेरा से गरियाबंद जिले में सक्रिय अंतिम नक्सली बलदेव मंजू अपने 9 साथियों के साथ, जिनके ऊपर लाखों रुपए के इनाम है, इसी रास्ते से होकर निकले वो और सरेंडर करने जा रहे हैं। ये दिन, आज का दिन 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के पहले, देशभक्ति से ओतप्रोत राष्ट्रीय पर्व के पहले गरियाबंद में नक्सल मुक्त अभियान, नक्सल मुक्त होने जा रहा है। ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी उपलब्धि है गरियाबंद के लिए, क्योंकि आज जो है गरियाबंद जिले में मौजूद अंतिम नक्सली बलदेव अपने साथियों के साथ सरेंडर करने पहुंच चुके हैं। लाखों रुपए का इनाम है। वो एक ट्रेवलर में सवार हुए हैं और सरेंडर करने जा रहे हैं। जो हम यहाँ पे मौजूद थे, उन्हें पहले वाले नक्सलियों की तरह ही भय था कि कहीं किसी तरह से उन्हें किसी प्रकार का इनकाउंटर ना कर जाए, इसलिए हमारी इस बार भी मदद उन्होंने लिया था और इस मदद के लिहाज से हम पहले पहुंचे यहाँ पे और उनको सुरक्षित जो है पुलिस जवानों के हवाले किए। पुरुषोत्तम पात्र, गरियाबंद। का घोषणा करने वाला मैं उचित व्यक्ति नहीं हूँ। मैं इतना बता सकता हूँ कि जो लिस्टेड जितने नक्सली सदस्य थे इस जिले में कार्यरत, पूर्व में ही बाकी एरिया कमेटीज ने आत्मसमर्पण कर दिया था। सेंट्रल कमेटी और अन्य लोग काफ़ी भारी मात्रा में मारे जा चुके थे। 2 एरिया कमेटीज हमारी आत्मसमर्पण की जो गुहार लग रही थी, उसको अभी तक कहीं न कहीं या तो दरकिनार कर रहे थे या टाइम दे रहे थे सोचने का। उन लोगों ने आज आत्मसमर्पण किया है, सीनापल्ली एरिया कमेटी एवं SD के एरिया कमेटी। सर, परिजनों का तो हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से अब आज के डेट में गरियाबंद जिले की सीमा में कोई सक्रिय सदस्य जिसका लिस्ट में नाम हो वो कार्यरत नहीं है। सक्रिय सदस्य आए हैं, उनके साथ जो भी शासन की जो आत्मसमर्पण नीति है, रिहैब की नीति है, उसके अंतर्गत जो भी कार्रवाइयाँ हुई, उससे बचे सदस्यों को मोटिवेशन मिला। उनको ऐसा लगा कि राज्य की, देश की और बस्तर और इस क्षेत्र की जो सुरक्षा की बात हो रही है, सबको मुख्य धारा में लाने की जो बात हो रही है, उसमें बहुत ही दम है और उसका सकारात्मक असर दिखा। टोटल इनाम इन सब पे 45 लाख का है और टोटल हथियार आप देखेंगे 3 AK-47, 2 SLR और एक 303। सर, सीता नदी भी अभी बचा है, एक बताया जा रहा है। सीता नदी में एक छोटी टुकड़ी है जो कि मूलतः उड़ीसा, धमतरी और कांकेर कटराई जंक्शन पे है। उन लोगों का गरियाबंद के सीमा में आमद रफत नहीं है, इसलिए हम लोग उसको सेपरेटली डील करेंगे। हाँ, अगर रेंज स्तर पे देखें तो एक प्रेजेंस है, छोटा एक ग्रुप बचा हुआ है जिसको धमतरी की फोर्स और सहयोगी पड़ोसी राज्यों के सहयोग से उनको टैकल किया। तो खुशी की बात है कि आज हम सब इस ऐतिहासिक मौके पर उपस्थित हैं। गरियाबंद जिले में सक्रिय सारे जो नक्सल संगठन हैं एक्टिव, उसके सारे सदस्य जो बचे हुए थे, उन्होंने आज आत्मसमर्पण किया है। कुल 9 नक्सली, इसमें से 3 डिविजनल कमेटी मेंबर के हैं, डिविजनल कमेटी स्तर के हैं, 3 एरिया कमेटी स्तर के हैं और 3 पार्टी मेंबर्स हैं जो कि इन डिफरेंट कमेटीज में पार्टी के आइडियोलॉजिकल वर्क को कैरी आउट करते थे। 6 स्वचालित हथियार भी हैं। इन्होंने आज आत्मसमर्पण किया है। थोड़ी देर में वो आपके सामने उपस्थित किए जाएंगे। मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पिछले 2 सालों से जो ये अभियान चला आ रहा था, जिसमें पहले ही गरियाबंद को उल्लेखनीय सफलताएं मिली थी, करीब 30 नक्सली मारे गए थे, उतनी ही संख्या में सरेंडर किए थे और आज का यह सरेंडर एक तरह से गरियाबंद जिले में जितने भी संगठन लिस्टेड थे, कार्यरत थे, उनका पटाक्षेप करता है। आप सबका सहयोग, केंद्रीय बल
जिला बल, STF, सबका सहयोग अविस्मरणीय रहा गरियाबंद के इस मुकाम पर पहुंचने में।